हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का हमारा एक सूचना लेखन है, यानी कि सूचना कैसे लिखी जाती है। ये क्वेश्चन क्लास 9th और 10th में कई बार बहुत ज्यादा जरूरी पूछ लिया जाता है। क्लास 11th के स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि सूचना लेखन कैसे लिखते हैं। सूचना का मतलब होता है नोटिस राइटिंग। जिस तरीके से इंग्लिश में नोटिस लिखा जाता है उसी तरीके से सेम फॉर्मेट में हिंदी में सूचना लेखन लिखी जाती है। तो समझते हैं सूचना को कैसे लिखा जाता है इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद में क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके फॉर्मेट को। जैसा कि हमें पता है कि सूचना लेखन जो होता है उसका मतलब होता है जब हमें बड़े लेवल के ऊपर, यानी कि पूरे स्कूल को, पूरे स्टूडेंट्स को या एक ऑफिस के अंदर सभी को एक बात बतानी होती है, तो उसके लिए हम सूचना लेखन लिखते हैं और जो नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर इस सूचना को लगा देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नीड होती है वो अपने अकॉर्डिंग इसको रीड कर लेते हैं और उसके बाद में सभी तक ये खबर आसानी से पहुंच जाती है। तो नोटिस का यूज और सूचना का यूज एक ही पर्पस के लिए होता है, यानी कि सभी लोगों को अवेयर करना जो भी चीज ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो सूचना लेखन को आपको याद रखना है कि लिखी क्यों जाती है वो मैंने आपको बता दिया है। पेपर के अंदर आपको कैसे लिखनी है उसका फॉर्मेट हम समझते हैं। सबसे ऊपर इसमें विद्यालय का नाम लिखा जाता है, यानी कि स्कूल का नाम। अगर ऑफिस के लिए आप लिख रहे हो तो सबसे ऊपर लिखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का नाम। नेक्स्ट पे लिख जाते हैं नोटिस, यानी कि आवश्यक सूचना। ऐसा हम बड़े बड़े लिख देते हैं कि आवश्यक सूचना, जिससे कि उन लोगों को पता चल जाए कि इसमें लिखा क्या हुआ है। नेक्स्ट में लिखा जाता है विषय। विषय का मतलब होता है कि नोटिस किस लिए लिखा जा रहा है। जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं नोटिस फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है तो हम लिख देते हैं ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन। हिंदी में भी हमें बताना होगा कि नोटिस किस बारे में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम विषय लिख देंगे जो भी विषय क्वेश्चन में दिया होगा। लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है डेट। उसके बाद में हम इसका मेन बॉडी लिखते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात है क्या होने वाला है वो आपको लिखना है। उसके बाद में कब होने वाला है ये लिखना होता है, कहाँ पर होने वाला है ये लिखना होता है, और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेशन ले सकता है, यानी कौन कौन इसमें भाग ले सकता है। ये चार बातें आपको इसमें लिखनी होती है। तो मुख्य विषय के अंदर चार बातें लिखी जाएंगी, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद में जब हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाता है सूचना लेखन, सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे नाम लिखा जाता है और पद लिखा जाता है, यानी कि नेम और डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। पद का मतलब होता है जैसे कि आप स्कूल के हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो या आप मॉनिटर हो क्लास के, तो जो भी आपका पद होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखोगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हो या आप इस स्कूल के टीचर हो, तो वहां पर जो आपको पद लिख कर आना है वही लिख कर आना है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये इसका फॉर्मेट होता है लिखने का। हमें कोशिश करनी है कि 50 से 60 शब्दों का ही लिखा जाए। अगर नोटिस को हम ज्यादा वर्ड्स में लिख दें तो नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है। जो सटीक इंफॉर्मेशन है, यानी कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, वही इसमें देनी है। ज्यादा इसमें बातें नहीं लिखते हैं। बॉक्स के अंदर इसको कवर किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था इसका फॉर्मेट। अब हम एक क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है उसको यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन हम रीड करेंगे। आप राजकीय सह शिक्षा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय चिल्लागांव हिंदी साहित्य परिषद के सेक्रेटरी है। यहाँ पे आपको बता दिया है कि आप साहित्य परिषद के सेक्रेटरी हो। स्कूल में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिखिए। अब आपको बता दिया है कि वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद का मतलब क्या होता है, डिबेट कंपटीशन, जो आपके स्कूल में होने वाली है। अब इस कंपटीशन से रिलेटेड आपको सभी स्टूडेंट्स को इस सूचना लेखन लिखना है कि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चल जाए कि वाद विवाद स्कूल के अंदर होने वाला है। तो लिखने का तरीका क्या है, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसको जैसे जैसे फॉर्मेट में समझाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देंगे। सबसे ऊपर हमें स्कूल का नाम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही हुआ है तो हम यही नाम उठाकर लिख देंगे। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर स्कूल का नाम नहीं दिया होता है, तो हमें अपनी तरफ से कोई भी स्कूल का नाम लिख लेते, जैसे इंग्लिश में एबीसी पब्लिक स्कूल लिख देते, हिंदी में हम काका का पब्लिक स्कूल या अपने स्कूल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे लिखा जाता है आवश्यक सूचना फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे आवश्यक सूचना।
फिर टाइटल होता है यानी कि क्या चीज ऑर्गेनाइज होने वाली है। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वाद विवाद प्रतियोगिता आपके स्कूल में होने वाली है, तो हम वही लिख देंगे वाद विवाद प्रतियोगिता। लेफ्ट साइड पर एक लाइन छोड़ के हम डेट लिखेंगे, जिस डेट पे आप ये नोटिस लिख रहे हो अपने एग्जामिनेशन में, यानी कि जब भी आप अपना पेपर कर रहे हो तो वही दिन की डेट इसमें डालनी है। तो हमने लिख दिया 20 मार्च 2024। एक लाइन छोड़ के भी इसकी जो मेन बॉडी है उसको लिखा जाता है। हम ये जो इसकी स्टार्टिंग की लाइन होती है ये हर कहीं पर सेम होती है कि सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि, क्या सूचित किया जाता है, अपडेट लिख दो कि दिनांक 30 मार्च 2024 को विद्यालय के सभागार में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वही चीज हमें यहाँ लिखनी है। हमने लिख दिया क्या होने वाला है, वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है। कब होने वाली है, डेट हमने मेंशन कर दी 30 मार्च को होने वाली है। कहाँ पर होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये हमने लिख दिया कि सभागार में होगी। इसके अलावा अब जो और भी इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 24 मार्च से पहले। तो यानी कि हमें ये बात अपने ध्यान में पहले ही रखनी है, हमें यहाँ पर कहीं भी डेट मेंशन नहीं है कि वाद विवाद प्रतियोगिता कब होगा, तो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट चूज कर सकते हैं। जिस दिन हम ये नोटिस लिख रहे हैं तो उसके कुछ दिन बाद की डेट को हम एज्यूम करते हैं, कुछ दिन बाद हम अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे कि इस दिन जो है वाद विवाद प्रतियोगिता होने जाएगी। तो हमने अपनी मर्जी से 30 तारीख लिख दी है। अब 20 और 30 के दिन में बच्चों को थोड़ा टाइम दिया जाता है जिससे वो रजिस्ट्रेशन अपनी पूरी करवा सके, तो लास्ट डेट हमने 24 मार्च ले ली है। उसके बाद में अधिक जानकारी के लिए साहित्य परिषद से संपर्क करें, यानी कि जो हिंदी साहित्य परिषद है उससे आप संपर्क कर सकते हो, जो भी अधिक जानकारी है उसके लिए। नीचे जो नाम दिया होता है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में आपको नाम नहीं दिया है तो हम नीचे काखा का लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपका पद दिया हुआ है, यानी कि आपको पहले बता दिया कि आप सेक्रेटरी हो, तो यहाँ लिख दिया सेक्रेटरी साहित्य परिषद। उसके बाद में इस बॉक्स को कंप्लीट करके यहाँ पर हमारी जो सूचना लेखन है वो हो जाती है पूरी। तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, ये इसका फॉर्मेट है और यहाँ पर इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करा हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड जो और भी ज्यादा सूचना लेखन है वो आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपकी बुक के अंदर जो भी सूचना लेखन लिखी हुई है उसको आप लिख सकते हो। ये लिखने के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक फॉर्मेट है जिसको लर्न करना आसान होता है और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंज कर सकते हो। आप विद्यालय का नाम नीचे आवश्यक सूचना ऊपर लिख सकते हो, ऐसे भी इसको शफल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती है इसमें। पर लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट होता है वो अच्छा माना जाता है और आसानी से याद भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।